जोहार दोस्तों, मैं आज झारखंड के साहिबगंज जिले के एक ऐसा गांव में खड़ा हूं जहां भारत की पहली आदिवासी चिंगारी उठी थी। यह गांव है भोगनाडी, वह धरती जहां सीधो और कानू मुर्मू ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक ऐतिहासिक विद्रोह का विरोध रोका था। पर अधिकतर लोगों को इसके बारे में आज भी पता नहीं है, क्योंकि जब भी हम भारत की लड़ाई की बात करते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सन 1857 की क्रांति याद आती है। लेकिन भारत का पहला विद्रोह इससे भी पहले हुआ था। सन 1855 झारखंड के भोगनाडी गांव में एक जोरदार क्रांति की चिंगारी उठी और इस विद्रोह का अगुवाई कर रहे थे हमारे महान क्रांतिकारी सीधो मुर्मू और कानू मुर्मू। ये विद्रोह था संथाल जनजाति का, जो जमींदारों और महाजनों और ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के खिलाफ उठ खड़े थे। इन दोनों ने तो अपनी अलग सरकार तक घोषणा कर दी थी। इस विद्रोह को आज भी भारत के पहले संगठित आदिवासी विद्रोह के रूप में याद किया जाता है। इसके 2 साल बाद 1857 में वो विद्रोह हुआ जिसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे महान सेनानियों ने हिस्सा लिया। ये विद्रोह अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। तो हेलो जी, फिलहाल टाइम बहुत कम है तो अभी आपसे थोड़ा कम बात करते हैं, बाकी हम जल्दी से रेडी होते हैं। भोगनाडी के लिए दुमका से लगभग 100 किलोमीटर दूर। सच बताए तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे सीधो कानू के वंशज से मिलने का मौका मिलने वाला है और उनकी जुबानी जानेंगे, वो कहानियाँ, वो दर्द, वो गर्व जो किताबों से कहीं ज़्यादा जिंदा है। तो चले चलते हैं भोगनाडी की उन गलियों में जहाँ इतिहास आज भी सांस लेती है। तो अभी जहाँ हम बैठे हैं ये वही घर है, ये वही जगह है जहाँ सीधो और कानू मुर्मू का जन्म हुआ था। और पीछे जो मूर्ति है एक साइड सीधो का है और एक साइड कानू मुर्मू का है। तो यहाँ बैठ के जो एनर्जी फील हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं 1855 में जब वार हुआ था, जब हुल हुआ था, तो उस समय क्या एनर्जी रहा होगा इस जगह। ये जगह जितना ही सुंदर है, यहाँ का हिस्ट्री में उतना ही एनर्जी, और जब आप यहाँ आएंगे तो ये एनर्जी आपको भी महसूस होगा। मेरा नाम हुआ मंडल मुर्मू, वीर शहीद सीधो कानू मुर्मू के वंशज 6ठे पीढ़ी में आता हूँ। यहाँ प्रत्येक वर्ष वीर शहीदों के स्थल, जन्मभूमि, कर्मभूमि भोगनाडी है। पर यहाँ से थोड़ा ही दूर में एक ऐसा जगह है जहाँ आपको आपके बहादुर होने का सवाल पूछता है। फिर वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ का पार्क ले चलते हैं। ये जो भोगनाडी गांव है, ये हम कितना इसका स्टोरी सुनते हैं, ये जितना ही सुंदर दिखता है स्टोरी में, सुनने में कितना अच्छा लगता है, और ये देखने में भी उतना ही अच्छा लगता है। मेरे आसपास जैसे अभी पीछे छोटा सा फील्ड है, यहाँ पर कुछ भेड़ चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मन करता है ये रुक जाए, देखते रहें। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, पर भोगनाडी जाते ही दिमाग जैसे खाली सा हो गया। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ हर साल बड़ी धूमधाम से हुल दिवस मनाया जाता है। बड़े बड़े नेता आते हैं। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या फायदा मिलता है? हम सभी के लिए गौरव की बात है, इस धरती से वीर क्रांतिकारी ने जन्म लिया है।
और इसी धरती से ही एक संताल हुल के आगाज किया गया था 30 जून 1855 में। हुल दिवस को याद करते हुए भोगनाडी में झारखंड प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता केवल यहाँ पे एक तरफ से समझिए अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि भोगनाडी की पार्क है, जहाँ जन्मस्थल है सिदो कान्हू के नाम से पार्क बनाया गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट जहाँ होनी चाहिए नहीं हुआ है। हम तो अपने आप पे बहुत खुशी महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। हम उन वीरों के वंशज से आते हैं। अभी भी मैं उस परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे परिवार से ही 6 बलिदान हुए और उनके मार्ग पर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम भी समाज के बीच में जाते हैं और हम लोग पूरे प्रयास करते हैं। उनके जो कर्मों कदम पर चलने का हम लोग भी प्रयास करते हैं। भोगनाडी सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक जज्बा है। वो जज्बा जिसने सिखाया कि आज़ादी के लिए लड़ाई दिल्ली से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं, जहां हर आवाज़ सुनी जाए और हर संस्कृति को उसका सम्मान मिले। क्रांति सिर्फ किताबों की चीज़ नहीं होती, वो गाँव में जन्म लेती है। तो अगली बार जब भी आप भारत की आज़ादी की कहानी सुने तो सिदो कान्हू और भोगनाडी को जरूर याद करें, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी हमारी आज़ादी की पहली पुकार। मैं कुलदेव और आपने देखा भोगनाडी, सिदो कान्हू की धरती से एक सच्ची कहानी। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक याद रखिए इतिहास वही जीवित रहता है जहां लोग उसे जीते हैं।